हाँ हेलो। तुम हाथ पे हाथ धरे बस बैठे ही रहना, और वहाँ तुम्हारी बहन हर चीज पे काबिज हो रही है। अब क्या हो गया? तुम्हारी प्यारी बहन ने ना तुम्हारे अब्बा जी के घर पे कब्जा कर लिया है। अब्बा जी के घर पे कब्जा करना इतना आसान काम नहीं, बहुत मुश्किल है। तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन तुम्हारी बहन का दिमाग है शैतानी, उसके लिए सब आसान है। तुमने अगर मेरी बहन की बुराइयां करने के लिए कॉल की है तो रख दो, बहुत बिजी हूँ मैं। हाँ पता है मुझे, तुम बहुत बिजी हो। यकीनन अपनी सेक्रेटरी के साथ बैठे होगे, उसके साथ गप्पे लगा रहे होगे। मेरा फोन आ गया, तुम्हें बुरा तो लगेगा ना। अरे एक तो तुम बात को कहाँ से शुरू करके कहाँ लाके छोड़ती हो। पॉइंट पे आओ, क्या कह रही थी तुम? भाई मैं सच्ची बातें करती हूँ, चाहे वो किसी को भली लगे या बुरी लगे। अरे सुल्ताना का बता रही थी तुम, कैसे कब्जा कर लिया उसने? अपने लंगड़े बेटे को लेके अब्बा जी के घर में शिफ्ट हो रही है हमेशा हमेशा के लिए। तो इसमें क्या मसला है? यही तो। अरे तुम्हें कहाँ नजर आएंगी अपनी प्यारी बहन की बुराइयाँ। उसने मुझे खुद बताया है कि अब्बा जी उसके नाम कर रहे हैं अपना घर। तो इसमें मसला क्या है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? मसला ये है कि अगर अब्बा जी सुल्ताना के नाम घर कर रहे हैं ना, तो मैं अपने जीते जी ये काम होने नहीं दूंगी। क्या कर लोगी तुम? जो भी करूंगी ना मैं खुद करूंगी, तुमसे नहीं कहूंगी, क्योंकि तुम तो मेरी कोई भी बात है सीरियस नहीं रहते। पिकनिक वाली बात तुमने हवा में उड़ा दी। अब बस जो कुछ करना है वो मैंने ही करना है। अच्छा तुम रखो, मैं घर आके बात करता हूँ। हाँ कर रही हूँ फोन बंद। तुम्हारी जल्दी होगी ना अपने सेक्रेटरी से बात करने के लिए, कर लो। सामने बैठी होगी ना, करो बात उससे। मुझसे कहाँ बात करेगा ये आदमी। अब कौन आ गया? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। क्या हुआ, मूड क्यों ऑफ है? तेरे बाप का दिमाग खराब है। उनका दिमाग खराब ना होता तो आपसे शादी कैसे करते? बेइज्जती कर, खुल के कर माँ की बेइज्जती। आखिर है ना तुम महमूद का खून। अम्मी बेइज्जती नहीं कर रही, मजाक कर रही थी। मेरी तो जिंदगी मजाक बन के रह गई है। तुम लोगों के लिए जितना लड़ रही हूँ ना मैं, उसका यही सिला मिलना चाहिए था मुझे। क्या हुआ है बताएं तो। तुझे क्या बताने का फायदा, तू तो है ही अपनी पप्पो की चमची। क्या शायान की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है क्या? तबीयत का तो बहाना है। तेरी फुप्पो तेरे दादा के घर शिफ्ट हो रही है। तो होने दे, आपके सर पे थोड़ी कोई बोझ पड़ रहा है। दिल पे बोझ पड़ रहा है, मेरे दिल पर। क्या ससुर की जायदाद पे बहू का कोई हक नहीं होता? अम्मी वो दादा का घर है, उनकी मर्जी, वो सुल्ताना फुप्पो को रखी है चाहे आपको। तेरी फुप्पो कोई भिखमंगी नहीं है। जायदाद, घर, दुकानें सब छोड़ के मरा था तेरा पुप्पा। दौलत आपके पास भी कम नहीं है। डैड और भाई का माशाल्लाह बिजनेस कितना अच्छा चल रहा है। तो उसका क्या मतलब है? सुल्ताना को मैं ऐश करने के लिए छोड़ दूं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तू देखना उसके साथ मैं करती क्या हूँ। अगर सुल्ताना को मैंने सड़क पे लाके ना छोड़ा ना, फरीदा नाम नहीं मेरा। सरिता भाभी। अस्सलाम वालेकुम भाभी, और सुनाए कैसी हैं? आप हो आई सुल्ताना के घर से? सुल्ताना तो अपने परों पर पानी नहीं पड़ने दे रही। क्यों, क्या हुआ? होना क्या है, जरा सी चोट क्या लगी शायान को, उसे लेकर अब्बा जी के घर पर कब्जे का सोच रही है। क्या कब्जा? क्या कह रही हैं भाभी आप? अब्बा जी मान गए क्या? सुल्ताना के आगे किसकी चली है, उतार लिया होगा बाप को शीशे में। या अल्लाह, फिर तो भाभी सुल्ताना तो अब्बा जी के हर चीज को एक करके हड़प कर जाएगी। यही तो, महमूद को तो सांप सूंघ गया है। तुम ही कुछ करो नुज़त। मैं क्या कर सकती हूँ? तुम नजीर को बोलकर अब्बा जी पर प्रेशर डलवाओ। वो तो मैं कर ही लूंगी, लेकिन इसमें आपका क्या फायदा है?
मुझे फायदा हो ना हो, मगर सुल्ताना का नुकसान जरूर होना चाहिए। इस बात की तो आप टेंशन ही ना लें। एक सबके नाक में मैं ऐसा दम करूंगी कि याद रखेंगे नुज़त को मरते दम तक। मुझे तुमसे यही उम्मीद है नुज़त। मैं इस मामले में हर तरह से तुम्हारे साथ हूँ। मैं क्या कहूँ आपको डैड, मैंने तो पहले ही आपसे कहा था लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। अब जब आप फंसे इस मामले में तो मेरी याद आ रही है। वाह भाई वाह, क्या जमाना आ गया है। अब बेटा बाप पे हंस रहा है, शाबाश। सॉरी डैड, लेकिन हंसू नहीं तो क्या करूँ। अच्छा ये बताएं कि ये अम्मी को किसने बताया है सेक्रेटरी के बारे में? अरे बेटा बताया तो मैंने ही था, लेकिन ये औरतें भी ना बात सुन लेती हैं तसल्ली से, फिर उस बात में से अपने मतलब की बात निकालकर पूरी जिंदगी मर्द को ताना देती रहती है बस। हाँ ये सच कह रहे हैं आप। अच्छा एक काम करें ना, आप अम्मी को कहीं ले जाए ना आउटिंग वगैरह पे। हाँ यही करना पड़ेगा, वरना वो जान नहीं छोड़ने वाली मेरी। और हाँ यार, वो जरा दादाजी के घर का मसला भी देख ले। अरे डोंट वरी डैड, सब देख लेगा। बाप का, दादा का, कुलसूम बाजी का, जाफरी साहब का, सबका घर देख लेगा शेर। अबे ओ, हीरो बनने की जरूरत नहीं है, पता है ना, एक तरफ तेरी माँ है और दूसरी तरफ तुम्हारी पुप्पो, जरा ख्याल से। हाँ सच कह रहे हैं डैड, ठीक है। क्या करूं मैं, क्या करूं। दोनों औरतों ने तो नाक पर तंग करके रख दिया। नजीर से बात करते हैं इस मामले में। हेलो नजीर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये दोनों औरतें समझती क्या है? तो मुझे इनकी चालाकियां समझ नहीं आती। बेच कर खा जाऊंगी मैं इन दोनों को। तुम फोन बंद करोगी तो मैं अब्बा जी से बात करूंगा ना। अगर फोन ही करना है तो मैं खुद ही कर लेती हूँ। बात सुनो, अभी जाओ इसी वक्त अब्बा जी के घर और 2 टोक बात करके आओ। इस वक्त लाइन ने गाड़ी देखने आना है, वो आ जाए तो उसके बाद निकलता हूँ अब्बा जी की तरफ। तुमने ये जो शोरूम में लड़के लड़कियां रखी, मुंह देखने के लिए रखी है क्या? दिखा देंगे ये लोग गाड़ियाँ। अरे नहीं, नए क्लाइंट को खुद ही डील करना पड़ता है, लड़कों से बात नहीं बनती। मैंने कहा ना, अभी और इसी वक्त पापा जी के घर जाओ। तुम्हारी बात बनती कहाँ है नजीर मियाँ? बाप तुम्हारी नहीं सुनता, बहन तुम्हारे आपस से बाहर है। ऑफिस से तो तुम बाहर हो गई हो। क्या क्या कहा तुमने? सब सुन लिया है मैंने। अरे तुमसे कुछ नहीं कहा नुज़त, मेरी मजाल कि मैं तुम्हें कुछ कहूँ। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, बस तुम इसी वक्त जाओ अब्बा जी के घर और फैसला करके आओ। ज्यादा सियासतदान बनने की जरूरत नहीं है। मकसद बताओ, क्यों आए हो? कोई मकसद नहीं अब्बा जी, मेरा दिल चाह रहा था आपको नली बिरयानी खिलाने का, तो इसलिए लेकर आ गया हूँ। उसमें क्या सियासत? बिरयानी में ही तो सियासत है। एक प्लेट बिरयानी पे बिकने वाला नहीं हूँ मैं। आप भी अब्बा जी अकेले रह रह के पता नहीं क्या क्या गलत सोचने लगे। और तुम नुज़त के साथ रह के कुछ अच्छा नहीं सोच सकते। आपको तो शुरू से ही वो बुरी लगती है, कितनी अच्छी है अब्बा जी वो। तेरे लिए अच्छी होगी, मेरी तो बीवी को खा गई, 2 हफ्ते में ही सास को निकल गई। तोबा 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 करे अब्बा जी, नुज़त कोई आदमखोर थोड़ी है, अम्मा की लिखी थी वो चल बसी। हट्टी कट्टी थी तुम्हारी माँ, नुज़त ने वो टेंशन दी कि 15 दिन में ही जान दे दी उसने। अरे छोड़े अब्बा जी, क्या गड़े मुर्दे उखाड़ने लगे, ये बिरयानी खाएं, ठंडी हो रही है। बिरयानी में बोटियां डलवाई हैं या नल्ली उठा के लाया है कि बाप के अलग में फंसे और वो जान दे दे? अरे अब्बा जी आप भी क्या क्या सोचने लगे? कुछ नहीं सोचता, जा बिरयानी को प्लेट में डाल के ला। और हाँ,
और साथ में ग्रीन टी का पानी चढ़ा देना। नन्ही की चिकनाई को खत्म करती है ग्रीन टी। अभी लेकर आए। जाओ। मुझे बिरयानी खिलाएगा वो भी नन्ही। अरे बिरयानी पका रहा है या निकाल रहा है? आया आया अब्बा जी, ला रहा हूँ। ये लीजिए अब्बा जी, और ये आपका पानी। इस सलीके से तू काम कर रहा है, नुसरत को तो घर के सारे काम भूल गए हो। नहीं नहीं अब्बा जी, वो घर का काम तो सारे नुसरत करती है, मुझे तो आपकी खिदमत करके बहुत अच्छा लगा। बाप हूँ तेरा, झूठ बोल के अंदर ही अंदर अपने आप को शर्मिंदा मत कर। वैसे बिरयानी बड़े मजे की लग रही है, तुम नहीं खाओगे? नहीं अब्बा जी, मैं खा के आया हूँ। क्यों, बीवी ने बाप के साथ खाने से मना किया है क्या? नहीं अब्बा जी, वो क्यों मना करेगी। सुल्ताना आ गई। मुझे कैसे पता चला कि सुल्ताना है? अब्बा जी, बहन है मेरी, मुझे नहीं पता होगा। पता चल गया तो जाके दरवाजा खोल, कायन को सहारा दे के अंदर ला। कैसे संभालेगी सुल्ताना उसे? जा रहा हूँ। क्या हुआ, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? ऑफ नहीं है मूड, लेकिन मुझे अम्मी की समझ नहीं आ रही है यार कि वो क्या चाह रही है। उन्होंने ना खामखा में दुश्मनी मोल ले ली पप्पो से। है ना, मैंने तो बोलना ही छोड़ दिया भाई, मुझे तो उन्होंने चमची बना दिया फुप्पो की। ये तो वो सही कहती है, इसमें तो कोई शक नहीं। फिर तुम्हें क्या मसला है? अब कौन सा मजाइल चल पड़ा है? दादा के घर का मिसाइल भाई, दादा के घर का मिसाइल। शायान साहब है ना, शिफ्ट हो गए हैं वहाँ पे। तो ये तो अच्छी बात है, इसी बहाने वो कोई अकल की चीज सीख लेगा। अरे शायान शिफ्ट होने का मतलब है पप्पो और वो कौन है, चूचू का मुरब्बा जीशान, सब शिफ्ट हो गए, यानी कि पूरी फैमिली दादा के घर शिफ्ट हो गई है। तो ये तो और भी अच्छी बात है, दादा का अकेलापन दूर हो जाएगा। हाँ, ये तुम और मैं कह रहे हैं ना, अम्मी पता नहीं क्या समझ रही है, कब्जा हो गया वहाँ पे। समझने दो उन्हें जो वो समझती हैं। समझने तक तो ठीक था बिस्मा, लेकिन मुझसे पता नहीं क्या कह रही थी कि मैंने ऐसी चाल चली है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि पता नहीं क्या होने वाला। तुम परेशान नहीं हो, मैं पूछती हूँ जाके। अबे ऊपर जाना, उठा मुझे तू। नाम से आराम से आराम से आराम से। देखो नजीर, मेरे बच्चे को इस वक्त सख्त आराम की जरूरत है, समझे तुम? आराम की जरूरत थी तो घर पे ही रुकती ना। नजीर, ये तुम नहीं बोल रहे, नुसरत ने चाबी भर कर भेजा है तुम्हें। अरे ये भी कोई बोलने की बात है? इसकी शादी के बाद तो मैंने बदतर का तमाशा देखना ही छोड़ दिया। जाहिर है नुसरत के हाथ में डुगडुगी है। भाई हमारा बंदर बनकर नाचेगा तो सही। सुल्ताना, तुमसे छोटा हूँ तो उसका ये हरगिज मतलब नहीं कि बात बात पे जलील करो मुझे। हाँ, तो यहाँ आए क्यों हो? ना आते ना जलील होते तुम। अरे मेरे तो बाप का घर है, 10 बार आऊंगा। मेरे भी बाप का घर है, रोक सकते हैं मुझे कोई तो रोक के दिखाए। मेरा नाम सुल्ताना है, सुल्ताना। अरे कौन किसको रोक रहा है? हंसी खुशी आओ रहो, मना थोड़ी है। एक बात सुन लीजिए अब्बा जी, अगर ये घर सुल्ताना के नाम पे किया ना, अच्छा नहीं होगा। ये तुम होते कौन हो? कौन होते हो तुम अब्बा जी को हुक्म देने वाले?
अरे तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? मुझे तो अभी तक ये समझ में नहीं आई। ओ भाई, कोई मुझ पे भी रहम करो, मेरी टांग में बहुत दर्द हो रहा है। मेरे बच्चे को अपने घर बुलवा के टांग तुड़वा दी और यहाँ भी सुकून बर्बाद करने चले आए तुम। सुकून तो तुमने बर्बाद कर रखा है हम सबका। अरे तुम दोनों बाद में लड़ते रहना, पहले शायान को अंदर शिफ्ट करो। अरे अब्बा जी खुद ही उठा के ले जाएगी इसकी माँ, इसका नौकर नहीं हूं मैं। चलो चलो शयान, चलो आओ, आराम से मेरा बच्चा। शाबाश शाबाश शाबाश, हाँ चुप, शाबाश, आराम से आराम से। मम्मा क्या बनाया लंच में? बहुत भूख लग रही है। बिरयानी, मुर्ग मुसल्लम, चिकन फाशले, ये सब कुछ बना के रखा है कि मेरी बेटी यूनिवर्सिटी से आएगी और खाएंगी। सीरियसली? वाह। कुछ नहीं बनाया है मैंने, रात का सालन पड़ा हुआ है फ्रिज में, वही गर्म करके जाकर खा लो। और रोटी वो तो बना के दे दें। सुबह का पराठा एक बचा हुआ है, वही जाकर खा लो, उसी पे गुजारा कर लो फरिया। मेरा मूड नहीं है किचन में जाकर जलने का। आपको पता है ना कि मुझसे ठंडा पराठा नहीं खाया जाता। प्लीज मुझे रोटी बनाकर दे दें, और यूनिवर्सिटी से मैं बहुत थकी हुई आई हूँ। तो मैं भी घर पर कोई आराम नहीं कर रही थी, थका दिया है तुम्हारी पप्पो ने मुझे, तो घड़ी आराम नहीं करने दे रही है। क्या हुआ? सुल्ताना पप्पू को पता तो नहीं चल गया कि शायान को हमने पिटवाया है? ना ही पिटवाते तो अच्छा था। इसी बात को लेकर पहुंच गई वो अब्बा जी के घर। शिकायत करने के लिए? नहीं, कब्जा करने, वो भी पूरे घर पर। खैर, तुम्हारे बाप को भेजा है मैंने इस मसले को निपटाने के लिए। पापा को भेज दिया आपने? आपको पता है कि सुल्ताना पप्पू पापा से हैंडल नहीं होंगे, आपको खुद जाना चाहिए था। आखिर कब तक मैं अकेली लड़ती मरती रहूंगी फरिया? तुम्हारे बाप ने अब तक तो कुछ गैरत आ जानी चाहिए थी कि जाकर कुछ तो बहादुरी दिखाए। इतने अरसे से तो आपने पापा को दबा के रखा, अगर थोड़ी बहुत भी उनके अंदर बहादुरी होगी ना, अब तक खत्म हो चुकी होगी। मेरी बच्ची, शौहरों को ऐसे ही रखना पड़ता है, वरना ये शौहरे नामदार सर पर चढ़कर नाचने लगते हैं। खैर, तुम क्या समझोगे? भेजा है नजीर को, कुछ ना कुछ तो करके ही आएंगे, इतनी उम्मीद तो है मुझे। मुझे बिल्कुल नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। मुझे पता था ये सब तो होना है। गन कर दी छोटे मामू ने। अरे भाई, अम्मी से बोलो वापस अपने घर जाते हैं हम लोग। ऐसे कैसे चले? कराया दिया हमने एम्बुलेंस का, 2-4 दिन रुक कर जाएंगे। और वैसे नाना के तोते पसंद आ गए मुझे। अरे काश नाना के पास इन तोतों की बजाय मुर्गियां होती, कम से कम देसी अंडे तो मिलते और सूप भी पीने को मिलता यहाँ पे। एक काम करते हैं, 2-4 तोते छुपके से ना बेच कर आ जाता हूँ। अबे पागल हो गया क्या? नाना को पता चला ना तो जान से मार देंगे तुझे वो। हाँ, उनको अपने घर के झगड़ों से फुर्सत मिले तो तब ना। और इतने सारे तोते हैं, अगर 2-4 कम हो गए ना कोई मसला नहीं है। अबे भाई, मेरी एक टूटी है ना, लगता है तू अपनी दोनों तुड़वाने के चक्कर में है। तुम तो डरते ही रहोगे। जब ये घर हमारा हो गया तो सारी चीजें भी हमारी हैं अब। हमारी नहीं, मेरी। ये सब कुछ जो भी हो रहा है ना, मेरी वजह से हो रहा है। सही कह रहे हो तुम वैसे। यार पानी तो पिला दे एक गिलास। मैं जल्दी उठ जा ना, जब भी कोई काम बोलता हूँ तेरा मुंह बन जाता है। जल्दी जा। तुम भी नवाब बने हो, टांगे चढ़वा के हम पर एहसान कर रहे हो। यार ये कामरान को पैसे देके तो फंस गया हूँ मैं। कोई बात, इतना लंबा इनकी टांगे काट दूंगा मैं, पैसे तो ले लूंगा इससे। कहाँ जा रही हो भाई? वो मैं ना कुलसुम आंटी को बुलाने जा रही हूँ, उनका नंबर बंद है और अलीजा भी कॉल रिसीव नहीं कर रही। ओफो, ये इतना दिल क्यों फड़क रहा है कुलसुम आंटी के लिए? ये सब छोड़ो, तुम्हें पता है अम्मी घर छोड़कर जा रही हैं। अरे नहीं भाई, कहीं नहीं जा रही वो तो डैड को धमकियां देती रहती है।
मगर इस बार वो अपना सामान भी पैक कर रही हैं। अच्छा, वो सामान पैक कर रही है और ये बात तुम कुलसुम आंटी को बताने जा रही थी? अरे बेवकूफ, उनको पता चल गया ना तो पूरे मोहल्ले में मशहूर कर देंगे कि महमूद साहब की बेगम जा रही है नाराज होके। मगर मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो मेरी सुनी नहीं रही। अरे अभी ना उनको उनके हाल पे छोड़ दो और तुम उनके पास जाके बैठो, कुछ नहीं होगा। मैं ना डैड को बुला। यही तो मसला है, डैड भी कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तुम अम्मी के पास जाओ, उनको देखो, मैं फोन मिला दो, हो सकता है वो ऑफिस में। हेलो। हाँ शिवाला, कैसी हैं आप? जरा डैड से बात कराइएगा। सर वो तो कब के जा चुके हैं। कहा? सर वो तो मालूम नहीं, वो आपकी मामा की कॉल आई थी तो बस उसके बाद वो बहुत गुस्से में निकल गए ऑफिस से। जी जी ठीक है, ओके ओके ओके। लगता है वो दादा के घर चले गए। ये मामला तो संगीन होता जा रहा भाई। किसने कह दिया कि ये घर मैंने सुल्ताना के नाम कर दिया है? सुल्ताना से पूछे ना, हर एक से बोलती फिर रही है ये। वो मैं क्यों बोलूंगी? कोई गवाह है तो लाओ मैदान में। नुज़रत ने बताया मुझे। देखा अब्बा जी, चाबी भर कर भेजा गया इसे और ये बात इसने खुद ही उगल दी। नुज़रत अब झूठ तो नहीं बोल सकती मुझसे। एक तेरी बीवी सच्ची है, बाकी हम सब झूठे हैं ना। मेरा ये मतलब नहीं था। वालेकुम सलाम, बैठो। बाहर का दरवाजा क्या खुला छोड़ दिया था? मैं तो शायान को लेकर आया था, पीछे सुल्ताना आ रही थी, इसने छोड़ दिया होगा खुला। हाँ तो मुझे अपने बेटे की फिक्र थी ना, अगर ध्यान न रखती तो बाहर कहीं गेट के नीचे पड़ा हुआ होता। कैसी बातें कर रही हो सुल्ताना? कुछ तो लगता है वो मेरा मामू हूँ उसका मैं, और थोड़ी बहुत इंसानियत तो मेरे दिल में भी है। हाँ, नजर आ रहा है कितनी इंसानियत है तुझ में। हाँ भाई, कुछ मुंह से फूटोगे या यूं ही चुपचाप बैठे रहोगे? हाँ क्या बोलूं मैं अब? हाँ क्या बोलूं? अरे ये क्या बोलेगा अब्बा जी, इससे भी तो बीवी ने चाबी दे के भेजा होगा। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, अगर खुद से आया होता तो कुछ तो बोलता। अब यहाँ भी देना वो डुगडुगी और बंदर वाली मिसाल। अगर बेगम ने भेज भी दिया है तो कौन सा गुनाह कर दिया उसने? क्या बोल कर भेजा है कि सुल्ताना इस घर पे कब्जा कर रही है? हाँ बिल्कुल यही बात है। अब ये मत बोल देना कि फरीदा को भी मेरी बीवी नहीं भड़काया है। नहीं भला, मैं ऐसा क्यों कहने लगा? तो फिर फरीदा को किसने बताया? ताना ने? नहीं नहीं अब्बा जी, वो मैंने तो कुछ नहीं बताया। क्यों? तुमने खुद कॉल करके नहीं बताया कि अब्बा जी ये घर तुम्हारे नाम कर रहे हैं? वो मैंने ये थोड़ी बताया था, मैंने तो ये कहा था कि शायान की तबीयत ठीक नहीं है तो अब्बा जी ने कहा कि कुछ दिन यहाँ शिफ्ट हो जाओ। अब वो गलत मतलब ले गई तो इसमें मेरा क्या कसूर है? वाह भाई वाह, 3 औरतें 3 कहानियां, 2 गलत और 1 सच्ची। देखा अब्बा जी कैसे बिट 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 बोल रहे हैं मुझे। भाई नुसरत तो शुरू से ही शैतान थी, तुम्हारी बीवी को क्या हुआ महमूद? भाई होना क्या था इनकी बीवियों को, मेरे खिलाफ दोनों ने एका कर लिया है कि सुल्ताना को तो नीचे दिखाना ही दिखाना है। वो क्यों एका करेंगी? अगर उन्होंने एका न किया होता तो तुम दोनों यहाँ न बैठे होते बहन से लड़ने के लिए। तो ठीक है, मेरी बीवी को शैतान कह ही दिया है, तो याद रखना अगर ये घर सुल्ताना के नाम हुआ तो वो फिर शैतान बन के दिखाएगी। अबे बाप को धमकी दे रहा है सन मुरीद। अरे वाह वाह, क्या बात की। धमकी नहीं अब्बा जी, अगर ये घर सुल्ताना के नाम हुआ तो फिर हमें इसका डबल हिस्सा मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम बेटे हैं। जी वाह 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 वाह, सुन रहे हैं ना अब्बा जी? तुम आओ मेरे साथ।
आओ बैठो। तुम्हें भी बहुत शौक है ना हर बात भाभीयों को बताने का। देख लिया नतीजा? मैंने खुद से थोड़ी कॉल की थी, वो तो फरीदा ने अयादत के लिए कॉल की थी, और बस इसीलिए मेरे मुंह से निकल गया। मुंह से निकली बात और बंदूक से निकली गोली कभी कभी बहुत नुकसान देती है। हाँ, जिस तरह गोली चलाने वाले को नुकसान नहीं होता, सामने वालों को होता है, इसी तरह बात का नुकसान भी दूसरों को होना चाहिए। अरे अभी तो मुझे सीधा सीधा अपना नुकसान नजर आ रहा है। ये घर हाथ से जाए ना जाए, बाकी जायदाद तो गई ना। जीशान, वॉशरूम जाना है। लेकिन मुझे नहीं जाना। अरे भाई तुम्हें नहीं, मुझे जाना है यार। जल्दी कर दे, ले चल यार। किसने बोला था तुम्हें टांग तुड़वाओ? अब एक बंदा चाहिए तुम्हें? ज्यादा नशे मत करो, खुदा ना खास्ता मेरी जगह तुम्हारी टांग टूट जाती फिर। जब टूटती जब देखते, अभी तो फिलहाल तुम्हारी टांग टूट गई। अबे यार, अगर उस दिन तूने मुझे मर जाने दिया होता ना, तो आज मेरी ये हालत होती। अगर तुम मरते तो अम्मी यहाँ घर पर कब्जा नहीं करने आ सकती थी। यार मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि मेरी वजह से अम्मी छोटी मामी से उनकी जायदाद ले रही है और नाना से ये घर भी। तो भाई मेरा क्या फायदा हुआ इसमें? तुम्हारा फायदा ये है, तुम्हें फरिया जो मिल रही है, इतनी प्यारी लड़की बड़ी किस्मत वालों को मिलती है। अरे यार वो तो सीधे मुंह बात भी नहीं करती मुझसे। तुमने देखा है कौन करता है बीवियों से बात खुशी से? अपने मामू को ही देख लो, कैसे बात करते हैं बीवियों से। हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन चल ना यार, मुझे वॉशरूम में बहुत देर से आ रही है मुझे। भाई थोड़ा इंतजार करो, चलते हैं। अबे 6 घंटे से बर्दाश्त कर रहा हूँ भाई, यही बस चट्टे में कर लूंगा। थोड़ा सा इंतजार करो, चलते हैं अभी, बर्दाश्त करो थोड़ा। क्या खिचड़ी पका रहे बाप बेटी? अरे जो भी खिचड़ी पका रहा हूँ, लेकिन मैं आज ठान के आया हूँ कि आज तो मैं फैसला करवा के ही उठूंगा। हाँ, और मैं भी। अगर हम दोनों डटे रहे ना तो सुल्ताना कुछ ना कर पाएगी। हाँ तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मैं डटा हुआ हूँ। तुम कमजोर मत पड़ जाना। याद है ना पिछली दफा क्या हुआ था? अब्बा जी गाड़ी तुम्हें दे रहे थे और सुल्ताना ले गई। वो तो बहन का एहतराम कर लिया मैंने। हाँ तो अभी भी बहन है, लेकिन अब औलाद का सोचना है। बिल्कुल। और अब जरा सी भी नरमी दिखाई ना, तो जैसी गाड़ी हाथ से गई ऐसे ही मकान, दुकानें, बैंक बैलेंस सब जाएगा हाथ से। कैसे चला जाएगा? चूड़ियां नहीं पहनी हाथों में मैंने। मरसू मरसू घर ना डेसू। इतना मत ही लो, अक्ल लड़ाओ। सुल्ताना की चालाकी से बचना कैसे हमें, सोचो। अरे अब्बा जी, अपने आप को क्यों हलकान कर रहे हैं? अरे क्यों ना करूं हलकान, इतनी मेहनत से बनाया है ये सब कुछ। वैसे अब्बा जी, एक बात अगर मशहूर हो गई है तो उसे सच ही साबित कर देना। मतलब ये घर तुम्हारे नाम का? जी मेरा ख्याल से तो कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। अपनी जिंदगी में अगर आपने मेरे नाम किया वो ही मिलेगा, अदरवाइज तो ये भाभियाँ जो है ना, पूरी जायदाद पे नागन बनकर बैठ जाएंगी, कैसे ही आपकी आंखें बंद होंगी। मजा आ गया, मर गया तो आखिर। अब्बा जी शुक्र है कि आप खुद मर गए, वरना मैंने तो सोचा जहर दे दूं आपको। खुद ही मर गए, काम आसान कर दिया अल्लाह मियाँ ने हमारा। पाजी, अब आपके मरने के बाद पूरी जायदाद मैं और फरीदा भाभी आधा आधा बांट लेंगे और सुल्ताना बेगम को दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक देंगे। और अगर वो ना मानी ना शराफत से, तो जिंदगी हाल होगा, मरना पड़ेगा उनको भी की तरह। हे छोड़ो इस लाश को, आओ पहले हम चलते हैं,
वॉच और ज्वेलरी पर हाथ साफ करते हैं। मातम वाला घर है, फिर ये सुनहरी मौका कहाँ मिलेगा? बची, कहाँ खो गए आप? हाँ? अरे तुमने जो नागनों की बात की थी ना, वो उन्हीं नागनों का तमाशा देखने बैठ गया था। अरे अब्बा जी, मैं तो आपका खून हूँ। अगर मैं आपको मारूंगी भी ना तो दूर और कहीं छाव में फेंक कर आऊंगी। मुझे लगता है नजीर जो बिरयानी लाया था ना, उसमें कुछ था। मेरी तबीयत अजीब सी हो रही है। अच्छी लगता है कि नुसरत ने उस बिरयानी पे दम करवाया होगा। अरे दम बम नहीं, कहीं जहर ना मिलवा लो। तभी तो नजीर ने खाई नहीं मेरे साथ बैठ के। वाह, देखिए दाना खास्ता आपकी तबीयत खराब ना हो जाए, मेरे ख्याल में अस्पताल चलने में ले जाती हूँ आप। हाँ।